ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 10 का, जिसमें आज हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के नेल्सन सेल विधि के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था कास्टनर केल्नर सेल के बारे में। किसके बारे में, कास्टनर केल्नर सेल के बारे में, क्लियर है। उसमें मरकरी का उपयोग करते थे, ठीक है, लेकिन इसमें कहानी कुछ अलग चलेगा, ठीक है, बस स्ट्रक्चर अलग है और थ्योरी सेम टू सेम चलेगा, क्लियर है, सिद्धांत वही है, क्लियर है। तो ध्यान से समझना क्या होता है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दाहक सोडा बोलते हैं इसी को, या कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। कौन सा सेल विधि पढ़ रहे हैं, कैसे बनाएंगे हम लोग, डायफ्राम सेल से, या इसी को बोलते हैं क्या, नेल्सन सेल से। हम लोग को निर्माण विधि पढ़ना है, उसके बाद भौतिक गुण, रासायनिक गुण, देन लास्ट हम क्या पढ़ लेना है, NaOH का उपयोग, क्या पढ़ना है, उपयोग, क्लियर है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि नेल्सन सेल बनाया कैसे जाता है, नेल्सन सेल से NaOH बनाया कैसे जाता है। देखो नेल्सन सेल बनाने के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, इस्पात का एक टंकी लेते हैं, क्लियर है ना। ये इस्पात का पूरा टंकी है, ठीक, ध्यान दो, ये पूरा किसका टंकी है, इस्पात का, सॉरी ये वाला बोल रहा हूँ जी, ये वाला, ये किसका टंकी है, हमारा इस्पात का, ठीक है, इस्पात का टंकी है। और इस्पात के टंकी के अंदर में ध्यान दो, इस्पात के टंकी के अंदर में एस्बेस्टास का परत लगा रहता है, किसका, एस्बेस्टास का, ये परत किसका है, एस्बेस्टास का, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और ये जो इस्पात का टंकी है ये बीच में ऐसा छिद्र युक्त रहता है, बीच बीच से, क्लियर है। ये इस्पात का जो टंकी है वो कैथोड के रूप में काम करेगा, किसके रूप में काम करेगा, कैथोड के रूप में, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये जो इस्पात का टंकी है इसके अंदर हम लोग NaCl का विलयन डाल देते हैं, किसका, NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन, जलीय विलयन डालते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और इसके ऊपर हम लोग क्या डाल देते हैं, ग्रेफाइट का एनोड, ग्रेफाइट का क्या डाल देते हैं, एनोड। अब इसका ये देखो, इसका तार निकला है इधर, इसका तार इधर निकला है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। दोनों को जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, NaCl कैसे टूटेगा, Na+ और Cl-, मान लो 2Na है तो कैसे टूटेगा, 2Na+ + 2Cl-। अब ये जो 2Cl- है, Cl कैसे निकल जाएगा, इधर से Cl2 बन करके बाहर निकलेगा, कौन से रूप में निकल जाएगा, Cl2 बन करके बाहर, ध्यान दो, ठीक, कैसे निकल गया बाहर, Cl2 बन करके, ये देखो Cl2 बन करके इधर से बाहर निकल जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और उतने ही टाइम में ये देखो नीचे में, ठीक है ना, हम लोग इधर से प्रवेश कराएंगे किसका, H2O का, किसका प्रवेश कराएंगे, H2O का, ये भाप, H2O का भाप भेजेंगे। H2O कैसे टूटता है, H+ और OH-। मान लो 2H2 हो तो 2H+ और 2OH-। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास का जो Na है वो नीचे आएगा और 2Na इस 2OH के साथ क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, 2NaOH, क्या बना लेगा, 2NaOH। समझ आया कि नहीं। ये पूरा कहानी हो गया किसका, नेल्सन सेल का, किसका, नेल्सन सेल का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ध्यान से समझो क्या होता है नेल्सन सेल, ध्यान दो एक बार और, ठीक है। हम लोग क्या लेते हैं, एक पात्र लेते हैं, ये पात्र है, ठीक है। इस पात्र के अंदर हम लोग किसको भर रहे हैं, नेल्सन सेल रख रहे हैं, किसको रख रहे हैं, नेल्सन सेल। नेल्सन सेल बनाने के लिए देखो इस टाइप का ले रहा हूँ मैं पात्र को, ध्यान दो, ऐसे है, ठीक, ये देखो ऐसा टाइप से है, इसको फिल कर देता हूँ मैं, ठीक, ये देखो ये NaCl का विलयन है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसको थोड़ा से ऐसा कर दिया ना, ठीक, ये देखो ये ऐसा टाइप का ही है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या लगाए हैं, ग्रेफाइट लगाए हैं, और क्या लगाए हैं, ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास देखो तो किसका परत है बोला हूँ मैं इसमें, एस्बेस्टास का, किसका परत है, एस्बेस्टास का, ये देखो। और ये ध्यान देना ये कैसा है बोला हूँ मैं तुम लोग को, छिद्रयुक्त बोला हूँ, तो बीच बीच में ऐसे जगह छोड़ दिया हूँ ना, छिद्रयुक्त है करके। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, छिद्रयुक्त है ये, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अच्छा, इसमें ध्यान दो, ये देखो यहाँ पास ये तुम्हारा क्या है बोला हूँ मैं इसको, एनोड बोला हूँ, कैथोड बोला हूँ, एन क्या बोले हैं, देखो यहाँ पास देखो, एक मिनट को, ठीक है। ये देखो क्या है, एनोड है ना, क्या है, एनोड है, ये क्या है, एनोड। और ये पूरा ये क्या है आपका, कैथोड है, ये क्या है, कैथोड है, ध्यान दो भाई, ये है क्या, कैथोड, और ये क्या है आपका, एनोड। यहाँ तक क्लियर है,
ठीक है, एक कैथोड हो गया और एक क्या हो गया, एनोड। ठीक, चलो ये कर दिया। ठीक है, एनोड को ऐसे बड़े से और इसको ऐसे छोटू से ऐसे दिखाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एनोड प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, यहाँ तक क्लियर है? ये बन गया सेल। ठीक, अब इसमें ध्यान देना, ये भाप निकलने के लिए जगह बना दिया, इधर हाइड्रोजन के प्रवेश H2O के प्रवेश के लिए बना दिया जगह। क्लियर है? अब ध्यान दो, ठीक, होता क्या है, इधर से H2O प्रवेश कर रहा है, ध्यान देना ना, H2O प्रवेश कर रहा है। ठीक है, ये आ रहा है H प्लस और OH माइनस, मान लो 2 लिए तो 2H प्लस और 2OH माइनस। तो लोगों को पता है यहाँ NaCl भरा हुआ है, NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, यदि 2Na है 2Na प्लस और 2Cl माइनस, 2Cl माइनस क्या बनकर निकल जाएगा, Cl2। चूँकि ये एनोड है और ये माइनस चार्ज है तो एनोड की ओर जाएगा और यहाँ पास ये निकल गया। क्लियर है? क्लियर? अब ये Na जो रहेगा वो कहाँ से आएगा, नीचे इधर आएगा और ये 2Na प्लस और ये 2OH निकल जाएगा यहाँ से, क्या 2NaOH बन गया और ये H2 के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया कहानी पूरा आपका किसका, नेल्सन सेल का। किसका? नेल्सन सेल का। समझ आया कि नहीं इतना? क्लियर है? तो नेल्सन सेल इसी तरीके से बनेगा ना। ठीक है, एक बार इसका 3D देखते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो इधर देखो नेल्सन सेल देखो कैसे होता है नेल्सन सेल, ध्यान देना ना। ठीक है, एक मिनट देखो, नेल्सन सेल में ये देखो नीचे में पात्र बना दिया हूँ, ये इस्पात का संयंत्र है। ठीक है ना, इसमें एस्बेस्टॉस का क्या लगा हुआ है, ये खोल लगा हुआ है। ऊपर में हम लोग क्या डाले हैं, ब्राइन सॉल्यूशन डाले हैं। देखो ये पूरा स्टील का है ना, ये अंदर किसका है बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को, इस्पात का है, और इसके अंदर किसका परत लगा है, एस्बेस्टॉस का। किसका? एस्बेस्टॉस का। यहाँ तक क्लियर है? ये एनोड के रूप में काम करता है बोलो, और ये वाला पात्र पूरा किसके रूप में काम करता है, कैथोड के रूप में। यहाँ NaCl विलयन डाले हैं हम लोग, NaCl विलयन डाले हैं, Na प्लस और Cl माइनस, तो क्लोरीन गैस ऊपर निकलेगा। क्लियर है? और जो Na है वो देखो नीचे आ रहा है, सोडियम कहाँ आ रहा है, नीचे। अच्छा, नीचे में हम लोग किसका प्रवेश करा रहे हैं, हम लोग वाष्प का, भाप, स्पीड, स्टीम का। ठीक है, और वो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, OH माइनस इस Na प्लस के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा, NaOH। क्या बना देगा, NaOH। समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कहानी किसका, नेल्सन सेल से NaOH के निर्माण का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कैसा है पात्र? ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या? तो इस तरीके से आपका कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया जी, नेल्सन सेल वाला। ठीक है, कि नेल्सन सेल से, ध्यान दो कि नेल्सन सेल से NaOH का निर्माण कैसे किया जाता है। क्लियर है ये सबको? अब हम लोग इसी का ही जितना भी पढ़े हैं ना उसको एक साथ हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिख लेते हैं कि एनोड पर कौन कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पर कौन कौन सा रिएक्शन होगा। ध्यान दो, पहले तो नॉर्मली जानो कि NaCl लिए थे 2NaCl, वो कैसे टूटेगा, 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, यहाँ पास क्या लगा हुआ है, एनोड, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, ध्यान दो, एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, Cl माइनस जाएगा, 2Cl माइनस जाएगा और क्या बना लेगा, Cl2, तो निकल जाएगा। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड मतलब पूरा ये कहानी इसी में चल रहा है ना, कैथोड ये नीचे वाला है पूरा कैथोड। ठीक है, तो कैथोड पर क्या होता है, देखो 2Na प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Na में। इसी टाइम में क्या होता है, H2O रहता है, वो किस में टूटा रहता है, 2H2 रहता है, वो 2H प्लस प्लस 2OH माइनस, तो ये Na और ये OH क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, 2NaOH। खत्म कहानी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और ये जो 2H प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में, और H2 गैस क्या हो जाएगा, बाहर। क्लियर है? तो कैथोड पर प्राप्त होता है ना हमको NaOH, किस में प्राप्त होता है, कैथोड पर। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग NaOH का भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। ये लिख ले, चलो जल्दी करो जल्दी। भौतिक गुण देखो, भौतिक गुण, पहला भौतिक गुण देखो, पहला भौतिक गुण देखना, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, सफेद होता है और कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है। सफेद क्रिस्टलीय क्या है, ये पदार्थ है। ठीक है, छूने पर साबुन जैसा चिकना होता है, छूने पर साबुन जैसा चिकना, साबुन जैसा क्या होता है, चिकना होता है। ठीक है, ये जल में भी घुल जाता है व एल्कोहल में भी घुल जाता है, जल व एल्कोहल में विलय होता है, जल व एल्कोहल में क्या होता है, ये विलय होता है। क्लियर है? कितना गुण हो गया, भौतिक गुण 3। तीसरा याद रखना, ये आर्द्रताग्राही होता है। आर्द्रताग्राही मतलब समझ रहे हो, नमी को अवशोषित कर लेता है, नमी को क्या कर लेता है, अवशोषित। अच्छा, इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, स्वाद कैसे होता है, कड़वा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और सबसे ज़्यादा एमपी गुण, सबसे ज़्यादा एमपी गुण ध्यान से समझना,
ये जैसे ही हमारे बॉडी के ऊपर पड़ेगा तो फफोला उत्पन्न कर देता है, ठीक है। इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाहक सोडा क्या बोलते हैं, दाहक सोडा, ठीक है। शरीर पर पड़ने पर, ठीक है, जलन उत्पन्न कर देता है, ठीक है। त्वचा पर पड़ने पर घाव व जलन उत्पन्न कर देता है, ठीक है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दाहक सोडा, क्या बोलते हैं, दाहक सोडा। हो गया कि नहीं ये, ठीक है। और इसी को ही हम लोग ना कास्टिक प्रभाव बोलते हैं। कास्टिक सोडा बोलते थे ना, तो उसके कारण इसको क्या प्रभाव बोलेंगे, कास्टिक प्रभाव, क्या बोल देते हैं, कास्टिक प्रभाव। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये हो गया भौतिक गुण किसका, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं मैं, भौतिक गुण कंप्लीट। अब क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। चलो हेडिंग डालो, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहला रासायनिक गुण है वायु से क्रिया। किससे क्रिया, वायु से क्रिया। और वायु में भी IMP कौन सा है, CO2 से क्रिया, वायु से क्रिया, ठीक है। और इसमें भी किससे क्रिया बोल रहा हूँ मैं, CO2 से। ध्यान दो, NaOH है, NaOH है, किसके साथ क्रिया कर रहा है वो, CO2 के साथ। किसके साथ, CO2 के साथ। अब ध्यान दो क्या निकलेगा, H2O निकल सकता है क्या। और यहाँ पास देखो Na2CO3, समझ आया, H2O निकल गया, क्या बन गया, Na2CO3। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पास से H2O जी और Na2CO2 था, एक और ऑक्सीजन तो जुड़ गया, तो क्या बन गया, Na2CO3। समझ आया कि नहीं। तो सबसे पहले किससे क्रिया पड़ रही है, वायु से। दूसरा देखो उष्मा का प्रभाव, गर्म करूंगा तो क्या होगा ध्यान दो, NaOH है, NaOH है। जब ये क्रिया होगा, ध्यान दो, यानी उष्मा से क्रिया होगा, इसको हम लोग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक मान लो मैं गर्म करूंगा, तो देखो H2O2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O2। और साथ में कितना Na निकल जाएगा, 2 Na। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा मान लो ये H2O2 है, ये जो H2O2 बना है ये गर्म होगा ही, तो H2O2 भी कैसे करके निकल जाएगा, H2+O2। क्लियर है, H2+O2 करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब पूरी तरीके से क्या हो सकता है, टूट सकता है। क्लियर। कितना रासायनिक गुण हो गया, 2, वायु से क्रिया, दूसरा उष्मा का प्रभाव। क्लियर है। तीसरा देखिए, क्या बढ़ा दूं आगे, तीसरा देखो क्षारीय गुण। NaOH प्रबल क्षार है, जानते हो। NaOH को मान लो मैं किसके साथ क्रिया कर रहा हूँ, HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। तो बताओ क्या बनेगा, लवण बनेगा, NaCl। ये क्षार है ना, और ये क्या होता है, अम्ल, प्रबल अम्ल है, प्रबल, ध्यान देना, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है। तो NaCl लवण बनेगा और क्या निकल जाता है, जल। सबको पता है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है, क्या बनता है, लवण, और क्या निकलता है, जल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा ये तो HCl हो गया। वैसे ही सोचो NaOH है, कितना NaOH है, 2 ठोक, और H2SO4 के साथ क्रिया करा दिया। किसके साथ, H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ क्रिया करूंगा तो क्या बनेगा, Na2SO4 पहला कंपाउंड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और क्या निकल जाएगा, H2, ध्यान दो ना, H2O 2 ठोक ना, 2H2O जी। अरे देखना 2H प्लस है और 2H माइनस है, क्या बनेगा, 2H2O ना, ये देखा OH और 2 ठोक H, क्या निकल जाएगा, 2H2O। आया कि नहीं समझ में। तो ये किससे क्रिया पढ़ ली हम लोग, क्षार से। किससे क्रिया पढ़ लिए, क्षार से। समझ आया। आगे बढ़ जाऊं क्या, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मोस्ट एम्पी रिएक्शन साबुनीकरण। साबुन का बनना क्या कहलाता है, साबुनीकरण। क्या होता है, ध्यान देना, साबुनीकरण में देखो तेल या वसा लेते हैं, CH2 COOR, ठीक है ना, फिर COOR, फिर CH2 COOR। ये तेल का सूत्र है, तेल या वसा, तेल का या फिर वसा का क्या है, ये सूत्र है। और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, ध्यान देना, ठीक। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ध्यान से समझो, जब साबुन का सूत्र बताया जाता है ना, तो बोला जाता है साबुन, ठीक है, उच्च वसी अम्ल वाले सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन उच्च वसी अम्ल वाले सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन उच्च वसी अम्ल वाले सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ध्यान दो, ये तेल या वसा का सूत्र है, CH2 COOR।
CH3OR CH2 COOR तीनों जुड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर? होता क्या है ध्यान देना, यहाँ पास का Na और ये ऐसा निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखो RCOONA RCOONA समझ आ रहा है नहीं? क्या बनेगा? RCOONA सोडियम। देखो साबुन जो होता है उच्च वसीय अम्ल है ये। R मतलब एल्किल समूह, बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है ये। उच्च वसीय अम्ल वाले सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, हम लोग सोडियम वाला पढ़ रहे हैं। कितना ठोक बनेगा ऐसे बताओ तो, कितना ठोक बनेगा? 3 बनेगा। कितना बनेगा? 3। ये देखो एक ये हो गया, ये दूसरा और ये वाला तीसरा, 3 ठोक हो गया ना। तो 3RCONA। अब देखो CH2OH CHOH CH2OH वही बचा, CH2OH CHOH CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोल देते हैं? ग्लिसरॉल। और ये है क्या आपका? साबुन। क्या है? साबुन। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब साबुन का निर्माण होता है किससे? आपके NaOH से। किससे? NaOH से। क्लियर है? और इसी को बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जहाँ R बराबर क्या है? एल्किल समूह है ना। जहाँ R बराबर क्या है? एल्किल समूह। फॉर्मूला बता दूँ एल्किल समूह का, CnH2n+1, ये होता है एल्किल समूह का फॉर्मूला, CnH2n+1। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या पूरा रासायनिक गुण। नेक्स्ट पढ़ते हैं उपयोग। NaOH का क्या क्या उपयोग है? तो सबसे पहला उपयोग बताओ, अभी पढ़े हो। साबुन उद्योग में, साबुन बनाने में जी, साबुन उद्योग में। दूसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। और क्या उपयोग है? पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, शोधन में। अच्छा तुम लोगों को पता है सोडियम धातु NaOH है, तो सोडियम धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो और क्या उपयोग लिख सकते हो? सोडियम धातु प्राप्त करने में, सोडियम धातु प्राप्त करने में, सोडियम धातु प्राप्त करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका NaOH का निर्माण, ठीक है, जिसमें हम लोग कितना निर्माण विधि पढ़े? 2, एक कास्टनर केल्नर विधि और दूसरा नेल्सन सेल विधि। ये कंप्लीट। उसके बाद हम लोग इसका क्या पढ़ लिए? भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे एस ब्लॉक के दूसरे यौगिक के साथ, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।